Welcome to your PDA platforms, Mohammed Sufi, and let's start your Snap interview for the subject of wood technology. Yes, And sir. you're going to appear for the lecturer post, JKPSC. Yes, sir. Okay. तो ठीक है सोफी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंस? एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म, एक अपना आप वीडियो ऑन कर लीजिए, मुझे आपके क्वेश्चंस दिख जाएंगे। सर एंजियो सर एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो कवर्ड होता है सर, और जिम्नोस्पर्म में सर वो फ्लावरिंग होता है सर। उसका जो सीड होता है वो फ्लावर में होता है सर। तो एंजियोस्पर्म में किससे कवर्ड होता है वो? हाँ सर। एंजियोस्पर्म में आप कह रहे हो ना कवर्ड है, सीड किससे कवर्ड है? सर सॉरी सर। ओके, ठीक है। अच्छा, जो हम लोग टिम्बर को सॉ करते हैं उसको उसमें डिफरेंट बोर्ड्स में या प्लैंक्स में उसको कट करते हैं, तो उसके कितने मेथड्स हैं? कौन कौन से मेथड्स हम सॉ कर सकते हैं टिम्बर? 4 मेथड है, सॉइंग के 4 मेथड है सर। कौन कौन से? एक सर प्लेन मेथड है, प्लेन सॉइंग, ओके। टेंजेंशियल सॉइंग, रेडियल सॉइंग, और सर क्वार्टर सॉइंग करते हैं सर। अच्छा, क्या फर्क है रेडियल सॉइंग और क्वार्टर सॉइंग में? सर रेडियल सॉइंग और क्वार्टर सॉइंग में सर ये फर्क है कि सर अगर हम क्वार्टर सॉइंग करेंगे वहाँ जो टिम्बर का जो मतलब डेकोरेशन है वो उसकी जो डेकोरेशन है मतलब वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसका जो फिगर है वो दिखता है उसमें क्वार्टर सॉइंग में। सर रेडियल सॉइंग में नहीं दिखता है। रेडियल सॉइंग में सर उसका जो फाइबर्स है वो स्ट्रेट होते हैं सर। उसमें सर थोड़ा डिजाइनिंग आता है क्वार्टर साइनिंग में। अच्छा, ये तो चलो वो हो गया कि बाद में कैसा दिखेगा। वैसे बेसिक डिफरेंस क्या है, मतलब क्या कर रहे हैं, सर प्रोसेस हम क्या है? 1/4 पे हम सर क्वार्टर साइन में हम 1/4 पे सर ये काट मतलब सॉ करते हैं। और जो ये है सर रेडियल सॉइंग सर, तो वो हम रेडियली कट करते हैं सर। ओके, ज्यादा स्ट्रॉन्ग किस में रहेगा टिम्बर, रेडियल वाले सर में या? ज्यादा सर क्वार्टर साइन में सर। अच्छा, ठीक है। प्लाईवुड कैसे बनता है सोफी? हाउ प्लाईवुड इज फॉर्म्ड? सर प्लाईवुड बनता है सर, हम पहले लॉग्स में ट्री को कट करते हैं सर, रिक्वायर्ड साइज इन रिक्वायर्ड साइज सर। फिर उन लॉग्स को हम डिबार करते हैं सर। तो डिबारे के बाद फिर सर हम पीलिंग करते हैं उसको, और पीलिंग से हमें वीनियर्स मिलते हैं सर। उन वीनियर्स को फिर हम चॉपिंग करते हैं, जो जो डिफेक्टिव पार्ट होता है उसको हम रिमूव करते हैं। ओके, और उसके बाद सर हम सर उसको ड्राई करते हैं। क्या करता है, और ड्राई करता ड्राई, है? हाँ सर। ओके, फिर? सर ड्राई के बाद सर हम स्प्रेडिंग ऑफ ग्लू करते हैं उस पे। उसके बाद सर असेंबलिंग करते हैं इन रिक्वायर्ड साइज, जो भी प्लाईवुड हमें बनाना होगा, चाहे 6 mm का होगा, 8 mm का होगा, 10 mm का होगा, 12 mm का होगा। उसके बाद सर हम उसको प्रेस करते हैं, और प्रेसिंग के बाद सर हम फिर उसको ट्रिमिंग करते हैं। ट्रिमिंग के बाद सर हम उसको सैंडिंग करते हैं, जो भी मतलब अगर कोई रफ सरफेस होगा उसको हम थोड़ा बहुत फिनिश देते हैं। और फिनिश के उसके बाद सर सैंडिंग के बाद हम फिर थोड़ा बहुत उसमें फिनिशिंग करते हैं, पुट्टी वुट्टी डाल के। अगर कोई भी मतलब थोड़ा बहुत उसमें कुछ होगा तो उसको हम पुट्टी के साथ मतलब उसमें फिनिश दे उसको मतलब देते हैं पुट्टी, और पुट्टी से वो थोड़ा बहुत फिनिशिंग लगता है सर। और उसके बाद सर हम लेबलिंग करते हैं, जो भी मतलब फैक्ट्री होगी जिसका जो नाम होगा वो अपना नाम लगाता है। और उसके बाद फिर हम उसमें उसको डिस्पैच करते हैं। ये तो ठीक है। नहीं, हाँ आपने ये कहा कि हम लोग जो है विनियर्स को एक दूसरे के ऊपर रख के प्रेस कर रहे हैं, क्या रखते टाइम पे किसी अरेंजमेंट का ध्यान रखना पड़ता है कि आप कैसे भी रख सकते हो? ये तो आपने सारी प्रोसेस तो चलो सर। बता दी, एक मेन चीज आप मिस कर रहे हो। सर क्या आप बता रहे हैं सर? मैं
आवाज नहीं आ रही है? नहीं सर, दोबारा बोलिए ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये तो बता दिया कि हम ऐसे विनियर्स लेते हैं, उसको प्रेस करते हैं, फिर ट्रिम करेंगे, ये सब करेंगे। एक मेन स्टेप आप मिस कर रहे हैं बीच में। जब हम विनियर्स को रखते हैं तो उनके अरेंजमेंट में हम एक चीज को फॉलो करते हैं, वो क्या चीज है? सर कैसे भी रख सकते हैं विनियर्स को, कोई अरेंजमेंट का कोई तरीका है स्पेसिफिक, या कैसे भी रख सकते हैं? सर वीनियर सर, मतलब मैं समझ नहीं रहा सर। मतलब प्रोसेस तो यही है प्लाईवुड का सर। नहीं, प्रोसेस तो ये है। एक मैं चलो आपको बताऊंगा क्या है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मैं बताऊंगा। विनियर्स को रखने का एक तरीका होता है जब हम प्लाईवुड में बात करते हैं तो। हाँ सर, वो तो हम मतलब उसमें मतलब प्लाईवुड इसको वीनियर उसको रखते हैं सर, हम क्रॉस सेक्शन में रखते हैं सर, मतलब क्रॉस ले रखते हैं सर। अगर हम पहला वीनियर मतलब रखते हैं, फिर उसके उसके बाद सर दूसरा वीनियर रखते हैं। हम स्ट्रेट मतलब फाइबर्स में नहीं रखते हैं, हम क्रॉस फाइबर्स में रखते हैं सर वीनियर्स को सर। हाँ, वही मैं बोल रहा था कि हमें जो है वो एक क्रॉस वेव में रखना होता है ताकि आपके सभी ग्रेन्स की डायरेक्शन सभी की एक तरफ ना हो हाँ जाए। सर, वही ना, वही तो सर। और नंबर ऑफ विनियर्स होंगे वो हमेशा ऑड होते हैं। हाँ सर, वो ऑड होंगे सर, हाँ। हाँ, वो भी आपको बोलना था इसमें। चलो Yes। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो वुड है वो पानी पे तैरती है क्या? अगर मैं एक टिम्बर का पीस लूंगा, क्या वो पानी पे फ्लोट करेगा? हाँ सर, हाँ सर। सभी तरह की लकड़ियां पानी पे फ्लोट करती हैं? सर ये डिपेंड करता है कि डेंसिटी पे सर। अगर अच्छा, वो कित मोर डेंस होगा वाटर से तो फिर वो मतलब सिंक हो जाएगा। अगर मतलब इक्वल डेंस होगा तो वाटर, तो फिर वो फ्लोट हो जाएगा सर। मतलब सर अगर हम कोई लकड़ी जो होती है वो उसका उसमें जब पानी ज्यादा होता है तो उसका वजन भी ज्यादा ही होता है। अगर सूखी लकड़ी होगी तो वो उसका जो वजन है वो कम होगा सर, तो अच्छा, फिर वो फ्लोट ही करेगा सर। ठीक है। हम्म ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जम्मू कश्मीर का स्टेट ट्री कौन सा है? हाँ, सर जम्मू कश्मीर का स्टेट ट्री कौन सा है? स्टेट ट्री हाँ, स्टेट ट्री। चिनार सर। चिनार। देवदार नहीं है? नहीं नहीं सर, चिनार है सर। अच्छा। चिनार का तुम्हें कुछ बायोलॉजिकल नेम वगैरह, कुछ बोटानिकल नेम पता है? यस सर, जुगलन रागिया सर। ओके। अम, ठीक है। हम्म, ठीक है। चलो ठीक है, चिनार जो है वो आपका स्टेट ट्री है। ओके। वो कौन सी कैटेगरी वाले पेड़ों में आता है, सॉफ्टवुड में या हार्डवुड में? सर चिनार सर आता है हार्डवुड में आता है सर वो। अच्छा, चिनार की लकड़ी से नहीं निकलता तेल? हाँ सर। चिनार की लकड़ी से तेल नहीं निकलता, रेजिन नहीं निकलता है क्या? नहीं नहीं सर, कहाँ निकलता है सर। अच्छा, और उसके पत्ते जो है वो झड़ते नहीं है पूरे, मतलब झड़ जाते हैं वो पतझड़ में? सर, हाँ सर, उसके अच्छा, पत्ते जो ब्रॉड लीव्ड होते हैं ना सर, उसके जो उसका करेक्टर है सर हार्डवुड का सर। और वो शड भी करते हैं सर उसकी लीव सर। ओके ओके, ठीक है। अच्छा अच्छा, एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस ट्रीज में क्या फर्क होता है? सर एक्सोजीनियस वो ट्रीज होंगे जो जब वो ग्रोथ करते हैं, जो ग्रोथ वो आउटसाइड की तरफ करते हैं सर। और एंडोजीनियस हो गए वो जो इनर साइड मतलब इनर साइड की तरफ करते हैं सर ग्रोथ सर। एक्सटर्नल साइड जैसे ग्रो सर कर रहे हैं वो मैं मान गया, इनर साइड कैसे ग्रो कर सकते हैं कोई चीज? जैसे सर जो जब मतलब सर जैसे जब बैम्बो है ना, बैम्बो सर वो इनर इनर साइड की तरफ करता है क्योंकि वो हॉलो होता है। नहीं तो अंदर की तरफ कैसे कोई चीज ग्रो कर सकती है? मान लो कोई चीज 4 सेंटीमीटर की थी, कल को 6 की हो गई, 4 से 2 की थोड़ी ना हो जाएगी। नहीं सर, जो ग्रोथ रिंग्स है वो सर इंक्रीज हो जाती है ना सर। इनर साइड ग्रो करना जो है वो गलत कह रहे हो ना आप, इनर साइड कैसे ग्रो कर सकते हैं? ये मैं समझ सर गया कि बैम्बू जो है वो अलग तरह से ग्रो करता है, लेकिन वो अलग तरह से कैसे ग्रो करता है वही पूछ रहा हूँ। इनर साइड ग्रो करना तो कोई बात मतलब नहीं हुआ, क्योंकि कुछ 4 सेंटीमीटर मान लो उसका डाया है तो कल को 2 थोड़ी ना हो जाएगा। नहीं सर, मेरा मतलब है उसका जो 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 न्यू ग्रोथ रिंगल्स बनते हैं वो इनर साइड की तरफ बनते हैं सर। तो जो उसका जो इनर साइड की तरफ कैसे?
हाँ इनर सर। साइड की तरफ कैसे बन सकते हैं ग्रोथ रिंग? मान लो एक जो स्टार्टिंग का ग्रोथ रिंग है वो 1 सेंटीमीटर डाया पे बना हुआ है, जी तो सर। जब समय के साथ क्या होगा कि वो 1 सेंटीमीटर से छोटे होते जाएंगे ग्रोथ रिंग, ये कह रहे नहीं हो आप? नहीं सर, नहीं नहीं सर, वो नहीं सर। सर वो मतलब जो न्यू रिंग्स आते हैं वो इनर साइड की तरफ आते हैं, जो ओल्ड रिंग्स होते हैं वो मतलब उसकी उसकी जो विड्थ है वो बढ़ती है सर। अरे तो आप अगर विड्थ बढ़ गई तो एक्सोजीनियस नहीं हो गया फिर वो? सर अगर विड्थ बढ़ रही है, नया रिंग जो है वो बाहर लग रहा है और ऐसा ऐसा वो जैसे रिंग का सर साइज जैसे सर बड़ा हो रहा है। सर जैसे मतलब जो एक्सोजीनियस होने हैं सर, हाँ। जो उसका हार्ट वुड होता है सर वो उसका इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जो नए एक्टिव रोल होता है वो कैम्बियम में, मतलब जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो इसमें होती है, कैम्बियम में होती है सर। तो कैम्बियम बढ़ता है वो कन्वर्ट हो जाता है सैपवुड में, और सैपवुड हो जाता है कन्वर्ट हार्डवुड में। इसी तरह सर जो इसका मतलब बैम्बो का जो ये होता है सर, अ, ये सर सैपवुड मानो सर, अगर हम उसको थोड़ा बहुत सैपवुड ही बोलेंगे सर, मुझे वो पता नहीं क्या उसको बोलते हैं। तो वो इनर साइड की तरफ होता है, तो एक्सोजीनियस का जो वो आउटर साइड की तरफ होता है, यही फर्क है सर। नहीं, ये तुम गलत कह रहे हो, चलो मैं बताऊंगा तुम्हें क्या है। वो एक्सोजीनियस ठीक है बाहर की तरफ ग्रो करता है, लेकिन इंडोजीनियस को इनर साइड ग्रो करना नहीं बोलेंगे। इनर साइड कोई चीज कैसे ग्रो कर सकती है? अंदर से तो खाली है बैम्बू, तो भर थोड़ी ना जाएगा वो विद टाइम। ठीक सर। अच्छा, एसक्यू का कॉम्पोजिशन पिछली बार भी पूछा था मैंने, बताओ एसक्यू का क्या है कॉम्पोजिशन? प्रपोर्शन सर। हाँ मतलब क्या किस किन चीजों के मिलने से बन रहा है एसक्यू? सर वो एक होता है एर्सेनिक पेट ऑक्साइड, कॉपर हम्म। सल्फेट सर, हम्म। सोडियम डाइक्रोमाइड सर, क्रोमेट अच्छा, सर। और इनका वो क्या है, प्रपोर्शन वन क्या इज है? टू टू 1:2:4 सर। 1:3:4 नहीं था? हाँ 1:3:4 सर, हाँ सर, सॉरी सर। ओके। अच्छा, ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, बैटन और प्लैंक में क्या फर्क है? सर बैटन बैटन या प्लैंक में क्या फर्क है? ये आपने सर पढ़े आपके उसमें थे? हाँ बैटन सर होते हैं सर, मतलब बैटन और प्लैंक में ये फर्क है। प्लैंक हम मतलब उसकी साइज वो बड़ी होती है सर, और बैटन मतलब उसका साइज छोटा होता है उससे, प्लैंक से सर बहुत छोटा होता है सर वो बैटन सर। बैटन हम यूज करते हैं सर बैटन बोर्ड्स में, मतलब 1 सेंटीमीटर का या 1.5 सेंटीमीटर की विड्थ से, मतलब लंबाई भी उसकी कम होती है प्लैंक से सर। हम्म, ठीक है, क्या कह सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ, फिर ये आपको दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है सोफी, लेट मी गिव यू फीडबैक। तो अभी आज हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था, हम लोगों ने डिस्कस किया था एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो यस सर। एंजियोस्पर्म वो हैं जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जिनका सीड उनके फ्लावर के ओवरी के अंदर होता है, मतलब फ्रूट के अंदर होता है। यस और सर। जो दूसरे हैं उनके जो सीड्स हैं वो एक्सपोज होते हैं। तो जैसे आपके पाइन ट्री के सीड्स एक्सपोज होते हैं, जबकि यस और सर। मैंगो ट्री के फॉर एग्जांपल सीड्स जो है वो हिडन होते हैं, तो वो एंजियोस्पर्म है, वो जिम्नोस्पर्म। तो ठीक वो सर। है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने मैंने आपसे सॉइंग के डिफरेंट मेथड्स पूछे थे, तो आपने क्वार्टर वाला और ये रेडियल वाला जो है मिक्स कर दिया है। देखो, जो रेडियल वाला है वो ज्यादा स्ट्रांग निकल के आता है और उसमें डेकोरेटिव इफेक्ट बनता है। क्वार्टर वाले में नहीं बनता डेकोरेटिव इफेक्ट, और ना ही वो ज्यादा स्ट्रांग है। ठीक सर। एक बार इसको दोबारा से आप देख लीजिए ना कि ये चारों तरह की ठीक। सॉइंग कौन कौन सी है और किसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक सर। इसके अलावा प्लाईवुड वाला तो चलो आपने बता ही दिया था, और वो याद रखना कि उसमें जो बस विनियर्स हैं वो क्रॉस उसमें रखे हुए हैं अरेंजमेंट में, और जो नंबर ऑफ विनियर्स हैं वो ऑड है। ठीक इसके सर। अलावा ठीक है, चिनार भी आपने ठीक बता दिया, ये तो चलो आपका जनरल नॉलेज है। ये आपसे पूछ सकते हैं, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं जो बुक में नहीं है, लेकिन वो उसी टाइम आपसे पूछेगा कि वो हार्डवुड है या सॉफ्टवुड है, जो भी है। तो आपको ठीक फिर सर। वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको दिमाग में थे कि उसकी शीप जो लीव्स है वो ब्रॉड हैं, या वो अपनी लीव्स शेड कर देते हैं ऑटम में, तो उसी से आपको आइडिया लगा कि वो हार्डवुड होगा। ठीक है, ठीक सर। तो गुड। बाकी मैंने आपसे एक पूछा था ये अपना एक्सोजीनस और एंडोजीनस वाला। देखो, एक्सोजीनस बाहर की तरफ बढ़ते हैं और एंडोजीनस लंबाई में बढ़ते हैं। अच्छा नंबर, ठीक सर। बैम्बू का ट्री जो है वो लंबा होता जाता है, जैसे आज कुछ और है और आज से तुम 4 दिन बाद देखोगे तो हो सकता है 1 फुट उसकी हाइट बढ़ गई होगी। ठीक सर। तो बैम्बू का ट्री जो है वो लॉन्गिट्यूडनली ग्रो करता है रादर देन बाहर की तरफ ग्रो करने के। ठीक सर। ठीक। ठीक है। ठीक। चलो,
और इसके अलावा एसक्यू की कॉम्पोजिशन तो चलो आपने बता दी थी। ठीक है। और पैटर्न और प्लान, देखो ये जो मार्केट फॉर्म्स है ना आपके टिम्बर के, इन पे कई बार आ जाता है सवाल। बैटन प्लैंक क्या होता है, लॉक क्या होता है, ये सब में क्या डिफरेंस है, बोर्ड में क्या डिफरेंस है, और इसमें तो देखो जो प्लैंक है वो क्या है, उसकी थिकनेस आई थिंक मुझे लगता है कि 2 से 4 इंच के बीच होती है जो प्लैंक होता हाँ, है। 2 से 4 इंच। हाँ जो प्लैंक होता है आई थिंक, और जो बैटन होता है उसकी थिकनेस कम होती है, उसकी थिकनेस 2 इंच से कम होती है। सर वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर सर, उससे में हम मतलब उसको काट हाँ करते हैं उसकी सर। उसकी वो हाँ थिकनेस, उसकी थिकनेस 2 इंच से कम होती है, जो बैटन होता है उसकी थिकनेस कम होती है, लेकिन उसकी चौड़ाई ज्यादा हाँ होती है। हाँ सर। प्लैंक की चौड़ाई उतनी नहीं होती, प्लैंक की चौड़ाई वही होती है 2 से 6 इंच तक, लेकिन जो आपका हाँ, बैटन होता है उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। यस सर। ठीक है, तो वो एक बार देख लेना आपकी बैटन, प्लैंक और बोर्ड में क्या फर्क है। ठीक सर। ठीक है। बोर्ड भी इसी में आ जाता है, बोर्ड जो है वो ज्यादा पतला, वो मतलब थोड़ा सा वो होगा पतला होगा और ज्यादा चौड़ाई होगी उसकी, बैटन और प्लैंक के मुकाबले ज्यादा चौड़ा होगा वो। तो ये पैटर्न, प्लैंक और ठीक बोर्ड में सर। क्या डिफरेंस है, इसको आप दोबारा से कर लीजिए ना, मेरे को भी अभी सारे याद नहीं है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है कि क्या डिफरेंस है इनका, पर एक बार आप देख लीजिए ना बुक में आपको जो दिया होगा। ठीक सर। ठीक है। तो ये डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स हो गए, और जो कमर्शियल फॉर्म्स है टिम्बर के, लाइक विनियर्स, प्लाईवुड, फाइबर बोर्ड, बैटन बोर्ड, लैमिन बोर्ड, ये सारे जो आते हैं इनको भी आप अच्छी तरह से कर लीजिए, क्योंकि इन पर भी कई बार क्वेश्चन ठीक आया सर। है। एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस, हार्डवुड, सॉफ्टवुड, फिर अपने डेसिडियस ट्रीज और अपने एवरग्रीन ट्रीज, कॉनिफरस ट्रीज जिसको बोलते हैं, उनके बारे में भी आता है सवाल। ठीक है। ठीक सर। और ठीक है, डिफेक्ट्स मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, डिफेक्ट्स पढ़ लो, प्रिजर्वेटिव्स भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब ठीक। ही है जिसके ऊपर आपको मेनली सवाल आ सकता है, बाकी थोड़ा सा आप अपना जनरल नॉलेज भी अच्छा रखना कि कितने परसेंट फॉरेस्ट है जम्मू कश्मीर में, स्टेट ट्री कौन सा है, ज्यादा कौन सा ट्री यूज करते हैं, आपके इर्द गिर्द कौन सा ट्री ज्यादा मिलता है वहां पे, उसको कब काटते हैं, कब उसको कैसे कैसे प्रोसेस करते हैं, अगर आपने कोई अपने लोकल कोई ट्री काटा है तो उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, आपका क्या पर्सनल मेथड है आपके वहाँ के लोगों का, वो आपसे पूछ सकता है, ये सब चीजें भी जो बुक से बाहर है थोड़ी। ठीक सर। ठीक है, चलो। ठीक है ठीक है सर। सोफी, ऑल द बेस्ट, आप तैयारी रखो फिर, है ना। थैंक यू।